मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल और मोदी के 10 साल, इनकी जीडीपी आप निकालेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे तो मनमोहन की सरकार की जीडीपी 6.5 रही है, इनकी 5.75 रही है। जम्मू कश्मीर से आया हूँ स्पेशली कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? कांग्रेस संविधान की बात करती है। और राहुल गांधी ने अभी फिर से वही आरएसएस हो या फिर बीजेपी उस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार जब फिर से आएगी तो संविधान को बचाएगी। वो केजरीवाल बनारस के ठग से भी ऊपर का ठग निकला है। इसने दिल्ली को भी ठगा है। 1250 रुपए तक का सिलेंडर लोगों ने खरीदा है। 350-400 रुपए में कांग्रेस सरकार में सिलेंडर था। जो आम आदमी पार्टी वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, उनका कोई वो नहीं योगदान नहीं है। दिल्ली को संभालने में सारा कांग्रेस की शीला दीक्षित के काम नाम। इन्होंने राहुल जी ने, इंदिरा जी ने ये मकान दे रखे 25 गज के रहने के लिए, सब कुछ दिया इन्होंने। जितने इन्हीं के देने जी। मैं तो जो है क्या बोल रहा हूँ, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे, बीजेपी और आम आदमी। पानी है, पानी हर घर में खरीद के पीना पड़ रहा है, कोई पानी फ्री नहीं है। बीजेपी सरकार ने 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया है, ठीक है। दूसरी तरफ इनके पास किसानों को सब्सिडी या एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है। ये सारी देन कांग्रेस पार्टी की है, ठीक है। जितने विकास, मनरेगा हो, फूड राइट फॉर फूड हो, आधार हो, ये सारा देन जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, सबको साथ लेके चलती है। तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, सीधे सीधे जो है बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है, बीजेपी सरकार पर ही बोला है कि उसका काम तो सिर्फ यही रह गया है कि वो बस जुमलेबाजी करती है और कटेंगे बटेंगे इस तरीके के काम वो करने की कोशिश करती है। कांग्रेस! कांग्रेस! नमस्कार, डीबी लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और डीबी लाइव की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त समयपुर बादली विधानसभा क्षेत्र के। आपको बता दें कि ये जागीरपुरा इलाका है। इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं देवेंद्र यादव है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अजय यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। और बात की जाए तो यहाँ पर जो मुकाबला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है। आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे काफी महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो इस बार अपना उम्मीदवार चुनेंगी। आंटी जी, आप यहाँ पर आई हैं, कांग्रेस का झंडा आपके हाथों में नजर आ रहा है और गले पे भी पटका नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस समर्थक हैं क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ, देवेंद्र यादव के। देवेंद्र यादव? हाँ। उन्हें चाहती है जिताना? हाँ, ठीक। हाँ, किन मुद्दों पर देंगी वोट आप? देवेंद्र यादव पेंशन बना दिया हमारे घर वाला के। क्या बना दिया? पेंशन 60 साल वाले के। अच्छा, पेंसिल दी? हाँ, हमारे आदमी के दे रखा है। अब हम भी फार्म जमा करे हैं। अच्छा, पेंशन दी है और भी काम कराए हैं। हाँ, अच्छा, इसीलिए। अच्छा, और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगी आंटी? किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार चुनेंगी और यहाँ से किसका मुकाबला आपको लग रहा है, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए, योजना की बात की जाए तो कौन सी योजना आपको पसंद आती है? कांग्रेस योजना यो अपनी कांग्रेस की सारी योजना पसंद आती है। सारी पसंद आती है हमें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खैर नए हैं, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो आप जानते नहीं है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगी आंटी? किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार देखती हैं आप? हाँ जी, किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार चुनेंगे और राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? सस्ताई जो लाएगा उनके साथ है हम। अच्छा, जो महंगाई को मिटाएगा उसके साथ है। जो महंगाई को मिटाए, सस्ताई लाए, गरीब आदमी को सस्ती चीजें चाहिए और बिजली वगैरह में इन चीजों में चाहिए, और बुढ़ापे की पेंशन जिनको चाहिए उनको, उनके लिए मतलब आम आदमी मतलब इनका कांग्रेस के इसलिए चाहिए कि सस्ताई लाए, अपना गरीबों के साथ चले। आप? मुझे तो कांग्रेस के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन अपने मम्मी पापा से काफी सुना है, क्योंकि उनके टाइम पे कांग्रेस का ही राज था। कि मम्मी पापा के टाइम पर कांग्रेस का राज था तो काम अच्छा था, कह रही है? हाँ, बहुत अच्छा काम था, तो मैं चाहूँगी आज भी उन्हीं का ही राज हो। आज भी उन्हीं का राज हो जी। अच्छा, आपको उस समय की तो ज्यादा नहीं पता, माँ बाप ने बताया था। अभी के समय की बात करें तो आपको और कांग्रेस के अलावा और किसके बारे में बोलना चाहिए? आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी की योजनाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बस बोलते ही हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब देखते हैं कांग्रेस क्या करती है, लेकिन पहले भी किया है तो क्या पता अब भी करें। अच्छा, मतलब बदलाव चाहती हैं? जी बिल्कुल। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के क्या मुद्दे हैं? पहले तो यहाँ की परेशानियाँ बताइए, किन मुद्दों पर? परेशानियाँ यहाँ की कैसी परेशानी? सारी रोड की परेशानी, पानी गंदा आता है। यहाँ की तो नहीं, यहाँ तो खैर कॉरपोरेशन का आता है। श्रद्धानंद कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, राजीव नगर, श्रद्धानंद कॉलोनी, गुरुद्वारा, राना पार्क, ये वगैरह वगैरह जितने भी सब
गंदे पानी, रोड, सड़क, नाली, सब कोई व्यवस्था सही नहीं है। कोई व्यवस्था सही नहीं है। कांग्रेस की सरकार में ऐसी बात नहीं थी। ऐसी बात नहीं नहीं थी। सबकी ज़रूरतें पूरा होती थी। हमारे यहाँ तो काम इन्होंने किया है, जो भी किया है 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ घूम के आइए थे आप, कल आओ हमारे पास, तंदूर वाली गली में आ जाना, सरदानंद कॉलोनी में देखना, आपको हम दिखाएंगे। हाँ, वहाँ पूजा प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आप आइए, पूरी कॉलोनी घुमा के हम दिखा देंगे क्या हाल है। अच्छा अंकल, ये पूछना चाहूंगी इस चुनाव में और पिछले चुनावों में कितना फर्क है? जैसे आपके समय पर जब चुनाव हुआ करते थे और आज के चुनावों में कितना फर्क आपको नजर आता है? बहुत फर्क है। जैसे कि देखो, पहले तो हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हमें दे रहे हैं, हमें जिता दो, ये दे देंगे। अब आज तो देखिए सभी पार्टियां लालच दे रही हैं, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी, तो खैर है ही है, उसकी तो पुरानी आदत है। लेकिन उससे कुछ थोड़ी, पहले भी तो लोग रहा करते थे, 10 साल पहले भी तो दिल्ली में रहा करते थे लोग, बिजली का बिल दिया करते थे, राशन खाया करते थे, बाजार से आम चीज़ें लाया करते थे, सब्जी दाल सब जो कुछ पहले भी तो लाया करते थे, आज भी वही ला रहे हैं, इसमें तो बदलाव नहीं हुआ। घर का तो सारा सामान आज भी आ रहा है और 10 साल पहले भी आ रहा था। बिजली का बिल 10 साल पहले भी लोग बाग दे रहे थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम तो ये कहते हैं सरकार वो बने, हम नहीं कहते कि ये इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार बने, जो भी सरकार बने पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। 1250 रुपये तक का सिलेंडर लोगों ने खरीदा है, 350-400 रुपये में कांग्रेस सरकार में सिलेंडर था, कितना बढ़ा दिए। अब इलेक्शन सामने आए तो कोई 500 में। सरकार ने तो ये बोला है ना कि आएगी तो वो सिलेंडर कम करेगी दाम, जैसे आप बोल रहे 1250 रुपये आएगी तो कर देगी, इस पर भरोसा है, इस पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है। पुरानी पार्टी है, इससे 70-75 साल पहले कांग्रेस ही तो थी, हैं? लोगों की जरूरत पूरा किया करती थी नहीं कि आप भी तो छोटे रहे होंगे, आज बड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा आपको। देखिए इन्होंने कह दिया कि बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए एक बार फिर से दिल्ली में। और फिलहाल तो अभी हम विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। रसोई की बात की अंकल ने, तो आपको भी कहीं ना कहीं परेशानियां होती होगी क्योंकि महिलाएं तो खासकर रसोई संभालती हैं, तो उन्हें तो खासकर कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी कांग्रेस ने जो वादे किए, सरकार आएगी फ्री में दे दिया, लेकिन सिलेंडर का दाम 1200 रुपये लिया। सिलेंडर तो फ्री में दे दिया, कनेक्शन फ्री में दे दिया, लेकिन कीमत उसकी 1200 रुपये लिया, क्या फायदा हुआ? गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? सब्सिडी भी बंद कर दी, सब्सिडी बंद कर दी। हमारे राशन भी दुकान से लाते, वो भी भाव चढ़ा दिया, 40 रुपए किलो आटा कर दिया। गरीब आदमी है, कहाँ से लाकर खाएंगे हम? सरकार देती है ना 5 किलो राशन, सरकार देती है, वो वहाँ से राशन से मिलता है, वो जिसका कम पड़ जाता है तो और भी तो खरीदना पड़ता है। बड़ा परिवार है, थोड़ा राशन में क्या हो रहा है? कुछ पूरा महीना खाया जाए, जिसका बड़ा परिवार है नहीं खाया जाए। लेकिन बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पोस्टर तो खूब लगाती है सब जगह 5 किलो राशन। बीजेपी वालों क्या, सबका पोस्टर रहेगा, पेपर में नाम रहेगा, टीवी वाले जो है जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जैसे आप जैसे लोग, सब उन्हीं का गुण गाते हैं। नहीं, हम किसी के गुणगान नहीं गाते, हम जो हकीकत होती है वही दिखाते हैं। आप जो बोल रहे हैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ मीडिया है उनकी, इंडिया टीवी को छोड़ के। अच्छा, हमारा चैनल भी आप देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, गलतफहमी दूर हो जाएगी आपकी। उनके लिए केजरीवाल ने बस जो फ्री करी है, जो महिला ड्यूटी करती है उन्हीं के लिए तो फ्री है। हम कोई रोज जाता ना, कोई इंसान को हर लेडीज थोड़ी जाएगी कहीं घूमने, वही तो जाएगी जो मेहनत करेगी वही जा सकती है बसों में। अब हम तो कहीं जाते नहीं, हमने तो कुछ मिला ही नहीं, ना ही राशन कार्ड बना है मेरा, ना ही मेरा कोई प्रूफ बना है। मैं तो जो भी है मेरे देवेंद्र भाई का हाथ का जो है प्रूफ वही है मेरे पास, अभी राशन कार्ड भी नहीं बना मेरा। टिकट फ्री कर दिया है, सारी महिलाएं थोड़ी नौकरी पे जा रही हैं या ऑफिस में जा रही हैं, सारी तो नहीं जा रही है। हाँ, स्कूल के बच्चे जाते जरूर हैं, उनके लिए तो खैर ठीक है, पैसों से जाते हैं। लेकिन 73 या कितना लाख हजार महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, 73 लाख या कितना है, तो सारी ड्यूटी थोड़ी जा रही है, सारी बस में थोड़ी सेवा कर, मतलब उसका लाभ उठा रही है। गृहस्थी भी तो है, जो औरतें हैं, लेडीज हैं घर में। महिलाओं को कह रहे हैं 2100 रुपए दे रहे हैं, महिलाओं को पैसे देंगे आम आदमी पार्टी है ना, देखो दे तो
सरकार बनने के बाद न देंगे, जब सरकार बनेगी तब न, तब देखेंगे। देखो क्या गली बनी है, नाली बनी है, सीवर फूटे पड़े, उनमें तो लाइटिंग निकल रही है, पूरी गली भरी पड़ी है। सरदन कॉलोनी में इतना गंद मच रहा, बदबू का मारे सड़े जा रहे हैं। शिकायत नहीं की आपने यहाँ के विधायक? हमने शिकायत बहुत करी थी, बुलाए थे तो टैंकर भेज देता, खाली हो जाता, फिर भर जाता। उसका फोन करो, उसको फोन करो, कोई आता ही नहीं है। निरी मक्खी टट्टी है, नूर नालियों में चलती रहती है। और क्या करा जाए, इतने शिकायत तो कर सकते, फोन ही तो कर सकते हैं, आप आओ। एक मिनट बोलना चाहता हूँ कुछ, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ। जिनको तुम इकट्ठा कर रहे हो उनको पैसा दिया? अभी तक पैसा दिया उनको? इतनी बातें कर रहे हो। जी आइए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है यहाँ का। और देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और सब यहाँ पर आए हैं और उनके समर्थन में आए, कांग्रेस के समर्थन में। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से बात करने की। भैया थोड़ा समय लेना चाहेंगे आपका, जरा आप बताएंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे, कुछ बताएंगे? आप यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप अपना उम्मीदवार चुनेंगी? नो कमेंट। नो कमेंट्स। ये बताएंगे जी, किन मुद्दों पर यहाँ पर अपना उम्मीदवार आप चुनेंगे? मुद्दे साफ सफाई है, रोजगार है, इतने सारे मुद्दे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, पानी है, पानी हर घर में खरीद के पीना पड़ रहा है, कोई पानी फ्री नहीं है। तो कहते हैं हम तो पीने का पानी भी अब साफ दे रहे हैं। अरे एक भी आदमी दिल्ली में ये कह देना कि हमें पीने का पानी मिल रहा है तो आज ही हम उसके अंदर हैं। कुछ भी नहीं है, हर रोज पैसे 40-50 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ता है। पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें पीने का पानी खरीद के नहीं पीना पड़ता। हाँ जी, यहाँ पर आपने शिकायत नहीं की विधायक से? पानी की समस्या है, सड़कें टूटी हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, आपने बताया। विधायक जी जो है 4 बजे के बाद वो लुप्त हो जाते हैं। हाँ जी, उनका अलग ही शौक है। हाँ जी, तो अब यहाँ से कांग्रेस की तरफ से यहाँ खड़े हुए देवेंद्र यादव, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? लगता है कि आपकी जो परेशानी है उन्हें सुनेंगे? हाँ जी, कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, क्या लगता है वो आपकी परेशानियों को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पहले भी करी है उन्होंने सॉल्व। जो सारे काम ये कर रहे हैं उन्हीं के कराए हुए कर रहे हैं। उन्हीं के कराए हुए? हाँ जी, ये तो बस फीता काट रहे हैं। फीता काटने आप? हाँ बस, काम तो उन्होंने ही करा रखे हैं पहले से। हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जैसा तो शेर है ही नहीं हिंदुस्तान में। एक ही शेर है राहुल गांधी? हाँ जी, शेर है, अकेला शेर है। हाँ, एक अकेला सब पे भारी। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं, तो राहुल गांधी को शेर बता रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? भाई यही क्या होगा, इससे ज्यादा बोल। आप कहिए, दिक्कत नहीं है। मैं तो जो है क्या बोल रहा हूँ, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे, बीजेपी और आम आदमी। चोर है दोनों में आम आदमी में रहा और पर किसी चीज का वादा करेंगे और फिर जो है कह देंगे हमारे याद ही नहीं रहा। अच्छा, भूल जाते हैं? भूल जा, या मोदी को लगा लो 15 लाख दूंगा, फिर कह दे जुंगला था। अब उस जुंगले में जो है कहाँ तक फंसे, हम तो फंसते फंसते परेशान हो लिए। आखिर अब जो है इसे देखेंगे, यो बढ़िया है, अच्छा काम करेगा, अच्छी सब कुछ वो रहेगा। लेकिन लोगों का जो काम धाम बंद हुआ है, ठीक है, जो काम बंद हो रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कोई काम नहीं रहेगा, कोई काम नहीं होगा। और बीजेपी सरकार काम नहीं होगा भाई, ये प्राइवेट कर देंगे, लोग बाग भुक्के मर के आत्महत्या करेंगे या जेब काटेंगे, चक्कू छोरी चलाओगे, और कुछ नहीं होगा। बीजेपी तो कहती है वो आकर रोजगार करेगी दिल्ली वासियों को। यहाँ पर मोदी को मिलेगा, अडानी को मिलेगा, अंबानी को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। अडानी अंबानी को मिलेगा अगर बीजेपी आई? उनको मिल जाएगा, ये तो पक्का है, उनको तो मिलेगा। हाँ, और किसी को नहीं मिलेगा। आम आदमी ऐसे ही सड़ सड़ के मरेगा, उसको किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं होगी। अच्छा, कांग्रेस की क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की रणनीतियों को देखकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के जो है पहले से अच्छे काम हैं। आज तक नो बता दो, कोई सी भी पार्टी, आम आदमी बता दो या बीजेपी बता दो, किसी के बच्चे का नाम राशन कार्ड में चढ़ा हो, आज तक तो चढ़ा नहीं, नया तो बनेगा ही नहीं। बाकी किसी की बहू आ जाओ या किसी का बच्चा पैदा हुआ है, उसका भी नाम नहीं चढ़ेगा। पानी आ रहा हमारे यहाँ, पानी ऐसा आ रहा है, अगर एक दिन आप आ जाओ पी के देख लो तो फिर अगले उसमें जो है आप ही जो है डिबेट कर दोगे। बहुत बढ़िया पानी है, इतना बढ़िया हमने अपने जीवन में कभी पानी देखा ही नहीं। सारे उसमें घूम लिया मैं, गुजरात, बॉम्बे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह घूम लिया,
हमारे स्वरूप नगर जैसा पानी कहीं नहीं है। इतना बढ़िया पानी है कि कपड़ा धर दो, कपड़े में जंग आ जाएगा, या आदमी पी लो उसमें जंग आ जाएगा, वो कल को पीला पीला दिखाई देगा, वो कल को पीला पीला दिखाई देगा लाल से कलर पे। क्यों? खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं होवे, वो पानी जो है उसका खून का रंग बना देगा। बहुत अच्छी बात है इसमें। और बताओ क्या बताऊं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। गांधी शेर है, अच्छा, यो पहले से ही शेर है, इसके माँ बाप शेर रहे, तो जो है औरों की तो बात क्या है। इसके शेर का बच्चा तो शेर ही होगा। अब कुत्ते के बच्चे को जो है शेर की खाल परा दो तो वो जो है शेर थोड़ी बन जाएगा है? या गद्दड़ पे शेर की खाल घेर दो, वो शेर नहीं होगा। ये तो पीएम के रूप में राहुल गांधी को देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया पीएम के रूप में ही देखना चाह रहे हैं, और होगा, आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा, जरूर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। यो तो उनके मुंह पे कहे हुए, वे तो मुंह पे भी नहीं आते कहने के लिए हो। डिबेट, किसी भी प्रकार की डिबेट करवाओ, नहीं करेंगे वे। आवेगा वो जिसे कहते हैं कि वह चाणक्य है, चाणक्य जाकर कह देगा जुमला था, क्या करूं, ये सब चीज पूरी थोड़ी हो हैं, और पूरी वास्तव में नहीं होती। या हिंदू कह लो या मुसलमान कह लो, कटवा दो इन्हें, मरवा के हैं, इन्हें मरवा दो। अगर जिंदे रहे तो जो है कुर्सी चली जाएगी, और जब हिंदू मुसलमान करेंगे तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू खतरे में है, तो हम इतने बड़े हो लिए, आज तक खतरे में नहीं आए। और मैं 36 जात है मेरे गांव में, मोमडन सबसे ज़्यादा है, मैं मज़े से रह रहा हूँ। बाकी इन्हें जो है सब खतरा, भैंस ले जाएंगे थारी कांग्रेस वाले, थारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, या जो है एक भैंस दो होंगी तो एक ले जाएंगे, जमीन पर कब्जा कर लेंगे, इस किस्म के उससे बस सीट नहीं जानी चाहिए। सीट चली गई तो जेल तो जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा। धन्यवाद। तो अब बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, सीधे सीधे जो है बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है, बीजेपी सरकार पर ही बोला है कि उसका काम तो सिर्फ यही रह गया है कि वो बस जुमलेबाजी करती है और कटेंगे बटेंगे इस तरीके के काम वो करने की कोशिश करती है, ऐसा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, यहाँ के मुद्दे आप जरा बताएंगे। यहाँ के मुद्दे ये जी, वो पानी का, ये देख लो, नाले देखिए आप, सड़क देखिए, बिल्कुल गंदी, कुछ नहीं है, ना पानी टाइम से आता है, मोटर चल के फूक जाती है। ये इन्होंने, राहुल जी ने, इंदिरा जी ने ये मकान दे रखे 25 गज के रहने के लिए, सब कुछ दिया इन्होंने, जितने इन्हीं के देने जी। इधर मेरी आज आधी पार्टी ने नहीं दिया, आम आदमी कुछ क्या दिया? क्या ये बस फ्री होने से सबको मिल जाता है? खाना आ जाएगा कहीं से खाने के लिए, हैं? बिजली फ्री कर दी, सबकी तो बिजली फ्री किसी की नहीं है, किसी की नहीं है जी, किसी की हो तो हो। हाँ जी, सबकी नहीं है, सबकी नहीं है, सबकी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए जैसे इन्होंने बोला कि पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ जी, पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं इनको। देखना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक। तो देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पे काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अब पीएम के रूप में हम राहुल गांधी को भी देखते हैं। आइए और भी लोग उनसे पूछते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से, और जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या है रुख और क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है आमने सामने नजर आ रही है, और यहाँ के जो मुद्दे हैं, पानी की परेशानी यहाँ के लोगों ने बताई, सड़कें खराब हैं, क्या लगता है आपको कौन हल कर पाएगा ये परेशानियां हैं जो? नहीं, ये यहाँ मैंने देखा है, हम पिछले 16 तारीख से यहाँ घूम रहे हैं, और जो गली गली हम घूम के देखा है कि यहाँ लोगों का इतना बुरा हाल है। गंदा पानी गलियों का गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है, और सभी औरतें, सभी नौजवान इस गल से परेशान हैं कि ना उनको पीने वाला साफ पानी मिल रहा है। केजरीवाल ने ये बोला था जब ये मुख्यमंत्री बना था, जिसने आम आदमी पार्टी बनाई थी, कि मैं यहाँ बिजली के बिल फ्री करूँगा, मैं साफ पानी दूँगा, मैं सफाई करूँगा, मैं रोजगार दूँगा।
इसके सभी इन सभी चीज़ों में एक भी चीज़ पर खरा नहीं उतरा ये केजरीवाल। और केजरीवाल बनारस के ठग से भी ऊपर का ठग निकला है। इसने दिल्ली को भी ठगा है, दिल्ली के लोगों को भी ठगा है और पंजाब को भी ठगा है। इसलिए हमारी तो यही बेनती है कि जो आज अब लोग समझ चुके हैं, हमने जब गलियों में घूम रहे हैं तो नौजवान जो लड़की हैं या नौजवान बच्चे हैं वो यही हमको कहते हैं कि हमको 2500 या 2100 नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको साफ पानी मिलना चाहिए, हमको जी हमारी गलियों की नालियों की सफाई होनी चाहिए। यही लोग मांग करते हैं हमको, और फ्री की कुछ चीज़ नहीं चाहिए। और ये कांग्रेस ने जो वादा किया है लोगों के साथ, क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल पहले भी जब शीला दीक्षित सरकार थी, ये जितनी मेट्रो है जहाँ अच्छी सड़कें बनी थी कांग्रेस के राज में बनी। और यहाँ जहांगीरपुरी जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ये इसको बनाया था और उन्होंने सभी ये झुग्गियों को पक्का किया था। तो उसके बाद केजरीवाल ने 10 साल में एक भी नए पैसे का काम नहीं किया। और आज के इकट्ठ से ये लोगों का जो हड़ आ गया है, आज से इकट्ठ से पता चलता है, आप भी देख रहे हो कि कल यहाँ केजरीवाल का इकट्ठ था, उसने जो गीतकार लगाए हुए थे लोगों को इकट्ठा करने के, यहाँ कोई गीतकार नहीं लगा, लोग काफिले बना कर आप आ रहे हैं। और इससे पता चलता है कि अब कांग्रेस की और देवेंद्र यादव जी जो इतने बहुत बढ़िया यहाँ के उम्मीदवार हैं, हमने ये भी लोगों से सुना है, हम देवेंद्र यादव को जानते नहीं थे, लोगों से सुना है कि देवेंद्र यादव जी गरीब लड़कियों की हर साल 40-50 की शादी कराते हैं। और जो यहाँ के एक लड़की या लड़का +2 से फर्स्ट आता है उसको मोटरसाइकिल या स्कूटी देते हैं। और उन्होंने 10 साल पहले विधायक रहते हुए जो ये गलियां पक्की कराई, साफ पानी दिया, जो 4थी मंजिल पर पानी उस टाइम चढ़ता था, अब पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ता। अब जो पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, एक मंजिल का 10 रुपये, दूसरी का 20, तीसरी चौथी 40-50 रुपये, एक बोतल ऊपर ले जाने चढ़। केजरीवाल ने एक काम किया अच्छा, लोगों को नशे में लगाया है। देखो ये इसकी सोच देख लो केजरीवाल की, पानी तो साफ दिया नहीं, शराब की बोतल फ्री बांट दी है। तब बनाए थे, अभी तक झुग्गी झोंपड़ी वालों को कोई एक भी मकान नहीं दिया, वो ऐसे कैसे पड़े हैं। तो हम तो यही विनती करते हैं कि सभी लोगों को, नौजवानों को, कि अब मौका है कि देवेंद्र यादव जी जैसा कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, ये कल्ला एमएलए नहीं बनेगा, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो इसको मुख्यमंत्री बनाएगी। ये इतना बढ़िया आदमी है, ऐसा ही नेता होना चाहिए समाज की सेवा करने वाला। यही बेनती है हमारी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ से, जैसे उन्होंने बताया कि देवेंद्र यादव काफी काम उन्होंने करवाए हैं, आपको क्या लगता है? बोलिए, आप बताइए। मैम मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ स्पेशली कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? कांग्रेस संविधान की बात करती है, कांग्रेस आम आदमी की बात करती है, किसान की बात करती है, जवान की बात करती है, किसी के साथ धोखाधड़ी की बात नहीं करती। अगर आप देखें इतिहास खोल के, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तब से लेके कांग्रेस ने देश के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, देश को आज़ाद कराया। और देश ऐसी परिस्थिति में था जब देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी ने किस तरीके से देश को एक बैलेंस करके चलाया। उस समय प्लानिंग कमीशन लाया, उस समय दिक्कतें बहुत सारी थी, भूखमरी थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत नीचे थी, पर फिर भी उन्होंने उसको संभाल के रखा। इतनी बड़ी स्टेट्स थी, उनको साथ में लेके चले। तो एक हमारे मैसेज ये जाता है कि अगर कांग्रेस आती है तो फिर से देश स्टेबल हो सकता है। हमने पिछले 10 सालों में, चाहे भाजपा की सरकार के कार्यकाल हो, चाहे आम आदमी का, हमने देखा कि आम आदमी का कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप महंगाई के पैमाने से देखें, महंगाई हमेशा कमर तोड़ती रही है। इनकम अगर 500 रुपये दिहाड़ी कोई लगा रहा है तो उसको 1000 रुपये खर्चा हो रहा है, वो लोन ले लेके खर्चा कर रहा है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। चाहे हो सकता है आम आदमी ने प्रयास किए हों, पर अगर आप यहाँ देखेंगे हालत सड़कों की, चाहे पानी की, आपको पूरा जो है क्लियर पिक्चर दिखेगा कि उन्होंने 10 साल में क्या किया है। तो मैं ये चाहता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ, जम्मू से स्पेशली मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करने आया हूँ। क्यों? उनकी नीतियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे अभी राहुल जी कह रहे हैं कि संविधान जो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जब तक वो जस्टिस नहीं होगा, हमारे भाईचारा नहीं होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा।
और उसी संविधान के मूल्यों पर अगर हम चलेंगे, देवेंद्र यादव जी के साथ खड़े होंगे, राहुल जी के साथ खड़े होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत विश्व गुरु मैं नहीं कहूँगा, विश्व मित्र बन के दुनिया के अंदर में अपना लोहा बनवाएगा। और इतनी बड़ी मार्केट है, मैं कहता हूँ हमें पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका को, चाइना को, मैं अभी हांगकांग में गया था, मैं डेवलपमेंट का लेवल वहाँ पे देखा तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा देश क्यों पीछे रह रहा है, क्या कारण है? तो वो कारण है हमारे नेता जो हमें वोट लेते हैं, झूठ बोल के झूठे वादे करते हैं। मैं 2014 में खुद मोदी जी को वोट दिया इस भरोसे कि अच्छे दिन लाएंगे, पर नहीं, उन्होंने अच्छे दिन सिर्फ 2 ही लोगों के लाए हैं। वो कैसे? मैं आपको एक छोटी और उदाहरण देता हूँ। मैं दुबई में गया, वहाँ पेट्रोल को देखा मैंने 20 से 25 रुपये लीटर। वो पेट्रोल वहाँ से आके यहाँ पे 100 रुपये हमें लेना पड़ता है, 67 रुपीज़ का टैक्स लगता है। वो पैसा आम जनता का पैसा है, हमारी कमर तोड़ के किसी और पूंजीपति की जेब में डाला जाता है। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा, जैसे खाने का तेल है फॉर्च्यून का, वो तेल की लागत अगर मान लीजिए 80 रुपये किलो है, ठीक है, वो 100 रुपये किलो मिलना चाहिए, पर नहीं, वो 200 किलो मिल रहा है। तो जो हमारे चौकीदार हैं वो किसकी चौकीदारी कर रहे हैं ये सामने दिखता है। हम लोगों की जेब से पैसा निकाल के किसी और की जेब में डाला जाता है, वो अचानक से इतना बड़ा दुनिया का एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बन जाता है। तो यहाँ धोखाधड़ी सामने दिख रही है कि जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जेबें जो काटी जा रही हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, भूखमरी से वो जो त्रस्त हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। तो हमें एक अच्छा नेता चाहिए। मैं इस आपके माध्यम से आम जनता को भी ये एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि हमें ही लीडर बनना पड़ेगा, हमें ही बाहर आना पड़ेगा। हम किसी एक मतलब बड़ी शक्ति से ये नहीं वेट कर सकते कोई आएगा, हम लोगों को खुद का लीडर बन के इस देश को बचाना होगा। थैंक यू। बहुत बड़ी बात बोली है आपने, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? मैडम, इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना चाहिए हमेशा। कांग्रेस पार्टी के देश को शासन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी नज़र में कैसे देश खतरे में, जरा बताएंगे आप? आज के देश, आज के हिसाब से हिंदू मुस्लिम और कुछ ही नहीं है। देश में नफरत भरा पड़ा है, एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें कांग्रेस को लाना है हिंदुस्तान में, वही देश चला सकते हैं हिंदुस्तान। राहुल गांधी देश चला सकते हैं। मैडम, आप देखो, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने विकास भी किया है और नीचे तबके के बारे में भी सोचा है। जितने भी उद्योगीकरण है, जितनी भी बड़ी बड़ी उद्योग हैं, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे लगे। हजारों लाखों करोड़ों को जॉब मिलती है। उन जॉब कोई भी मारुति सुजुकी हो, होंडा हो, ONGC हो, PFC हो, ये सारी देन कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, जितने विकास, मनरेगा हो, फूड राइट फॉर फूड हो, आधार हो, ये सारा देन जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी संविधान से चलती है, सबको साथ लेके चलती है। वो धर्म के नाम पे नफरत नहीं फैलाती है, तो धर्म का प्रयोग सत्ता को पाने के लिए नहीं करती है। ये देश संविधान से चलना चाहिए, यहाँ पे सभी के समान अधिकार है। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ इनके पास किसानों को सब्सिडी या MSP देने के लिए पैसा नहीं है। 2 आदमियों के पास 10-10 लाख करोड़ पहुंच गए इस देश के। अदानी अंबानी की नेटवर्थ 10-10 लाख है। हारून रिपोर्ट बोलती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोलती है 23 करोड़ लोग अति गरीबी में है। ठीक है, आम आदमी की कमर इस तरीके से तोड़ी जा रही है। एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऊपर से GST टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, और जो पैसा जो जा रहा है 2 आदमियों के हाथ पे जा रहा है, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है दिल्ली के लिए, वो एक गरीबों के हाथ में पैसा डालेगा। गरीबों के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो बाजार में जाके सामान खरीदेगा। जब सामान खरीदेगा तो इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी चलेगी तो पूरा देश डेवलप होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल और मोदी के 10 साल, इनकी GDP आप निकालेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे तो मनमोहन की सरकार की GDP 6.5 रही है, इनकी 5.75 रही है। तो इन्होंने, मनमोहन सिंह की सरकार के पास पूरा समर्थन भी नहीं था, वो 206 की पार्टी, ये फुल समर्थन होते हुए भी देश को भी उस तरीके से विकास नहीं कर पाए जिस तरीके से करना है। इनका एक रिकॉर्ड है कि 45 साल में मैक्सिमम बेरोजगारी इनके काल में है। करप्शन इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, आप जो भी इंडेक्स उड़ा के देखा लो। अभी एक हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स आया, उसमें भी इंडिया गिरेंगी। तो जितने भी डाटास हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि इनके शासनकाल में देश की दुर्गति हुई है, देश नीचे की तरफ गया है। देश, आप धर्म के नाम पे सोसाइटी में टेंशन पैदा कर रहे हैं, आप अमीरों को बढ़ावा दे रहे हैं, देश का 2-3 लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है और देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है।
तो हम चाहते हैं, हम दिल्ली के लोगों से अपील है कि वो कांग्रेस को दोबारा लाएं। कांग्रेस के शीला दीक्षित के शासनकाल में यहाँ पे मेट्रो बने, यहाँ पे रोडें चौड़ी हुई, ग्रीनरी हुई, मतलब जो एजुकेशन पे पैसा लगा, हेल्थ पे पैसा लगा, तो वो विकास भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं और समाज के बारे में भी सोचते हैं। नीचे के तबके समाज के बारे में भी कांग्रेस ही सोचती है। और ऊपर इंडस्ट्री, जितने भी उद्योग आप देखेंगे, चाहे वो उद्योग विहार उठा के देख लो, चाहे आप नोएडा उठा के देख लो, दुनिया इंडिया में जहाँ भी जाओगे SEZ वगैरह कांग्रेस के टाइम में डेवलप हुए। और जिन्होंने लाखों लोगों को जॉब दिया है, उसी में उन्होंने बेरोजगारी, इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगाई बताइए। और जो भी न्यू जो आप पेटीएम हो गया, ये सब भी उसी समय मनमोहन सिंह के टाइम में हुए हैं। पेटीएम हो गया, ये जिनका कि अभी IPO अभी लिस्ट हो रहा है, जितने भी ये नए न्यू स्टार्टअप्स हैं, ये सब भी उसी टाइम में लगाए गए थे, जिन्होंने कि लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों की ज़िंदगी ईजी की। आप ये जो पेटीएम हो गया, स्विगी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना उसी समय बनी है ये सारी स्टार्टअप्स, और अब जाके लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने आसान किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जनता को, दिल्ली की जनता को कांग्रेस को दोबारा लाना चाहिए। केजरीवाल का भी आपने देख लिया, उन्होंने कोई मेजर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लगाए, जो 10 साल पहले थे वही थे। मेट्रो अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं है। पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, पॉल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी समस्या है, तो इस पे इनका ध्यान होना चाहिए, और जो कि कांग्रेस ही कर सकती है। तो हमारा रिक्वेस्ट है दिल्ली की जनता से कि वो देवेंद्र यादव को जिताएं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि कांग्रेस यहाँ से जीतनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब रही थी तब काफ़ी ज़्यादा काम हुए थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी, वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, और खासकर बीजेपी जो है लोगों को बांटने की कोशिश करती है। जबकि राहुल गांधी की बात की जाए तो संविधान के हिसाब से वो चलती है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवेंद्र यादव वो शख्स है जो हर किसी के साथ और हर किसी के पास रहता है हमेशा, जिसको कहा जाता है दिल्ली की शान और दिल्ली बादली की जान। वो शख्स वो है कि अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि बलसवा डेयरी के अंदर डेयरी तोड़ी जा रही थी, और वो शख्स दिन रात, उसने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, हमेशा वहीं रहा जब तक कि बुलडोजर नहीं हट गए। उस शख्स ने ये ठान लिया कि जब तक यहाँ से बुलडोजर नहीं हटेंगे, जब तक यहाँ से बुलडोजर नहीं हटेंगे मैं नहीं जाऊँगा। हर शख्स के साथ सुबह 5 बजे अपना घर बार छोड़ के वापस आऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को देखने के लिए देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ आई है राहुल गांधी की रैली में। आपको नजर आ रही होगी, जिधर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। काफी ज्यादा भीड़ है, और राहुल गांधी ने अभी फिर से वही RSS हो या फिर बीजेपी उन पर हमला बोला है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार जब फिर से आएगी तो संविधान को बचाएगी, और जनता को यहाँ जो अलग किया जाता है बीजेपी की तरफ से, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने फिर से कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात की है और गारंटी लॉन्च की है। आपको बता दें कि यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है, और राहुल गांधी ने अभी अपना भाषण दिया था और वो बैठ ही चुके हैं, और भीड़ आपको नजर आ ही रही होगी। जितने भी हमने लोगों से बात की, सबके अंदर राहुल गांधी के लिए प्यार था। सबका कहना ये था कि राहुल गांधी जो है PM बनने चाहिए, और राहुल गांधी को समर्थन दिया। और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस यहाँ से जीतनी चाहिए, क्योंकि बदलाव चाहिए। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। कुछ लोग हमें मिल रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी, मैं रहने वाला हूँ सोमनगर बादली क्षेत्र का, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। दिल्ली में हमें राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, और हमारे इधर एक भी स्टेडियम तक खेलने के लिए वो हमें देवेंद्र यादव जी ने बना कर दिया है। और जब से देवेंद्र यादव जी हटे हैं यहाँ से MLA से, तो आम आदमी ने पूरा खराब कर दिया। पार्क स्टेडियम में कुछ नहीं बचा खेलने को। तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को एक बार मौका दिया जाए और देवेंद्र यादव जी को जिताया जाए, और राहुल गांधी जी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, और देवेंद्र यादव जी जीतेंगे। और मेरा फुल सपोर्ट कांग्रेस को है, बस कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, दोबारा बताइए। पूरी कहाँ कर पाया आप? अरे राहुल गांधी आ गए थे तो बता रहे थे, बताइए आप जा सकते हैं। मैम, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, देवेंद्र यादव एक ऐसा शख्स है जिसको कहा जाता है दिल्ली की शान और बादली की जान। वो शख्स ऐसा है कि उसने हमेशा लोगों के लिए अच्छा करा है, कभी अपना टाइम नहीं देखा, कभी भी कोई परेशानी रही, सबके साथ रहा है। और कांग्रेस वो है कि जितनी पुरनवास कॉलोनियाँ बसी हुई हैं वो कांग्रेस की बसाई हुई हैं, इसमें कोई कहने वाला नहीं है। जितनी भी जहांगीरपुरी, नंद नगरी, जितनी भी, सब इसकी बसाई हुई हैं। तो कांग्रेस का साथ देना चाहिए और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। छोटी बात में बात खत्म करके मैं यही कहना चाहूँगा। और देवेंद्र यादव तो वो शख्स है कि हमेशा हर एक साथ के साथ खड़ा रहता है, कि जिसने डेयरियों के लिए, हर एक छोटी समस्याओं के लिए साथ दिया है। ऐसे आदमी को छोड़ना, अगर अब की बार देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, पहले वो दिल्ली की नाक थे बादली की, अब
अगर अब भी नहीं जीते तो समझ लो नाक नहीं कटेगी, गर्दन कट जाएगी मैम। तो देखिए ये यहाँ लगातार दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। आप सभी देख ही रहे होंगे कि कांग्रेस के झंडे लिए हुए महिलाएं नजर आ रही हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, कई युवा नजर आ रहे हैं, पटका लगाए हुए हैं कांग्रेस का। और राहुल गांधी के लिए खासकर लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो प्यार है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, उन सबका यही कहना था कि कांग्रेस आनी चाहिए और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए जी, आनी चाहिए। क्या चीज क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस क्यों चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने आज से पहले 10 साल पहले बहुत काम कराया है। क्या काम? शीला जी के टाइम का सारा काम है यहाँ का। ये तो बाकी तो बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। जो आम आदमी पार्टी वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, उनका कोई वो नहीं योगदान नहीं है। दिल्ली को संवारने में सारा कांग्रेस की शीला दीक्षित के काम नाम। क्या कह रहे किया है? मैं ये कह रही हूँ जितने फ्लाईओवर बने हुए ना आज तक शीला दीक्षित जी ने बनाया है और किसी पार्टी ने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। 2 बोतल फ्री की है। खाली गंद दिया है, गंद हमें गंद है, गंद पूरा हमारे महंगाई, ये दोनों पार्टियों ने यही दिया है। कम करवा, महंगाई है, महंगाई ज्यादा हो रही है। महंगाई ज्यादा हो रही है। 800 का सिलेंडर होगा, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? आज तो कोई पेंशन नहीं लगी किसी की भी। आज इतने साल हो गए जब से कांग्रेस गई है। 380 का आटा हो गया, 10 किलो कहाँ से लाएगा इंसान? सिलेंडर लिया है। कांग्रेस आएगी तो हमें 500 का सिलेंडर मिलेगा। हमारे बच्चे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। तो देखिए महिलाओं से सबसे बात की, सबको यही कहना था कि अब की बार कांग्रेस और लोगों को काफी ज्यादा इस बार कांग्रेस से उम्मीद है, खासकर